बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब लोग ठीक-ठाक होंगे जी, अल्लाह का करम है। मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अल्लाह के फज़ल व करम से बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। देश-परदेश से जितने भी बहन-भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपनी ईमान में रखे। शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है ना शुरू किया था हमने मॉर्निंग से, और मेरा छोटा सा चूजा जो है ना वो कंबल में बैठ के ना तिलावत तिलावत कर कर रहा रहा था। था। उसे बड़ी ठंड लग रही थी। मैंने कहा भी कि बेटा जी इतनी सर्दी तो नहीं है। कहने लगा नहीं मम्मा बड़ी ठंड लग रही है। और वो जब सुबह उठा है ना तो उसने ना वजू किया ठंडे पानी से। मोटर उसने चलाना जो है ना मुनासिब नहीं समझा, उसने और अपनी फिर शान के सख्त खिलाफ जाना है उसे। नहीं, वो ना आलस का मारा वो रह गया, लेकिन जब उसे उसने वज़ू कर लिया ना तो उसे ठंड लगने लग गई। और अंदर कमरे में हैदर सो रहा था तो पंखा चल रहा था, क्योंकि सुबह-सुबह जो है ना मच्छर रात से भी ज़्यादा तंग करते हैं। ओवर टाइम पे होते हैं ना बेचारे, ड्यूटी कर रहे होते आजकल पाकिस्तान में ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो गई है, बेचारे मच्छरों को भी ओवर टाइम लगाना पड़ रहा है। हैं। रात को मर्द लोग काम करते हैं और दिन में ना फीमेल आ जाती है। डबल ड्यूटी। रात को मलेरिया और जो है ना सुबह-सुबह जो है ना डेंगू। डेंगू आ जाता है। और अभी जी मैं बाहर निकली थी, मैंने सोचा थोड़ा-सा वॉक कर लेती हूँ और आपके साथ ना थोड़ा-सा विलेज का मंज़र जो है ना शेयर करती हूँ। लेकिन सब लोग जो है ना अपने कामों में लगे हुए थे, क्योंकि विलेज का आपको पता है सुबह-सुबह ना सबकी रूटीन अपनी-अपनी स्टार्ट हो जाती है। और हमारे सामने ही ना सब घर वालों ने, यानी कि हमारे रिश्तेदार ही हैं, चचा लोग हैं, उनने भैंसें वगैरह पाली हुई हैं, तो उनकी रूटीन जो है ना हमसे भी जो है ना जल्दी स्टार्ट हो जाती है। और वो हुँ। लगे हुए थे अपने मवेशियों के साथ बिज़ी थे, तो मैंने ना फिर बंद करना मुनासिब समझा मोबाइल। बस ये अभी मैं घर वापस आ गई थी और अभी करेंगे घर के कामों का स्टार्ट। और बच्चों से एक चारपाई उठा के लाने का कहा था और वो जी बन गए थे दारा सिंह। और ब्रॉक लेसनर के उस्ताद। और ऐसे उठा-उठा के दिखा रहे थे मुझे जैसे पता नहीं कितनी भारी 4 किलो की चारपाई। और ऐसे कर रहे थे जैसे पता नहीं 4 मन की चारपाई उठा के ना, तो ये पता नहीं ब्रॉन स्ट्रोमैन बन गए हैं। हाँ। और नादिली ने सोचा कि उसने चारपाई उठा के डोले बना के दिखाए तो मैं कुर्सी उठा लेता हूँ। लेकिन हैदर ने फ़ौरन उससे कुर्सी छीन ली कि अगर इसने डोले बना लिए तो फिर मेरी रेपुटेशन तो ख़राब हो जाएगी। और अभी ये कपड़ों वाली तार के साथ लटक के ना डोले बनाने की कोशिश कर रहा था। जी। क्रेज़ देखिए लोगों का। अभी जी हैदर को मैंने बोला था सौदा सर्फ लाने के लिए, थोड़ा-सा जो है ना सामान लाने वाला था। वो गया था लेने, नादिल उसके पीछे भाग रहा था। मैंने कहा बेटा जी इतना कोई सामान नहीं है कि 2 बंदे लगेंगे। हुँ। आधा किलो घी लाना है और आधा किलो चावल लाने हैं, आप आराम से बैठो। घर के जो है ना छोटे-मोटे काम वो निपटाओ। और मानो जी अभी सफाई कर रही थी ज़ेन की, और आज ना मानो को चाहिए था जी तड़के वाले जो है ना ज़ीरे वाले राइस, वो कह रही थी बनाएँ कढ़ी के साथ। और मैं जो है ना अपनी टीचर्स के लिए जो है ना लंच लेके जाना चाहती हूँ कढ़ी चावल का। तो फिर जी मैंने सोचा ठीक है जी, फिर मैंने हैदर को भेज दिया चावल लेने के लिए, क्योंकि चावल घर पे मौजूद नहीं थे। कढ़ी तो हुँ। थी लेकिन चावल नहीं थे, तो मैंने सोचा जल्दी-जल्दी बना लेती हूँ। बच्चे मेरे जो हैं ना दोनों, उनको पसंद नहीं है कढ़ी चावल, तो उनके लिए फिर ना रोटी बनाऊँगी और मानो के लिए जो है ना फिर चावल बना दूँगी। और मुझे भी कढ़ी चावल बड़े पसंद है तो मैं खा लूँगी। हैदर को बॉयल चावल इतने पसंद नहीं हैं। वो नमकीन खा लेता है, मीठे खा लेता है, लेकिन सादा बॉइल्ड राइस ना उसे पसंद नहीं है। हुँ। नादिली को पसंद है बॉइल्ड राइस, लेकिन वो अगर उनमें ज़ीरा वगैरह मसाले वगैरह डाले हों तो उसे पसंद नहीं है, क्योंकि वो ना ऊपर दूध और चीनी डाल के ना जैसे बचपन में खाता था ना, वो क्या कहते हैं, बचपन में भात। बेचारा अभी भी बचपन में ही है, हाँ, लेकिन उसे वो ना मीठे पसंद है दूध और चीनी डाल के ना। इंडिया में कहते हैं ना मीठी भात, वो चीज़ है। हाँ जी। और बस जी अभी हैदर ले आया था चावल भी और घी भी ले आया था। और मानो ने ना आज केक की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करनी है, तो केक का सामान भी मानो ने मंगवा लिया था। और बहुत ही सस्ते में ये केक बन के तैयार हो जाता है। काफ़ी फ़रमाइश थी, मुझे 2-3 बहनों ने ना कमेंट किया था कि मानो ने जो केक बनाया था उसकी रेसिपी आप शेयर कीजिएगा, तो फिर आज ना आपके साथ फाइनली वो रेसिपी आज शेयर करेंगे। तो मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत किया करें। अच्छा, कल एक मेरी ना सिस्टर पूछ रही थी कि आप ना कौन-सा फर्टिलाइज़र जो है ना यूज़ कर रही हो पुदीने के लिए, तो मैंने पहले भी ना 1-2 वीडियोज़ में शेयर किया है मेरे ख़्याल से, लेकिन मेरे ख़्याल से आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग जो है ना वो नहीं देखे।
तो जी मैं आप लोग को बता देती हूँ कि मैं ना अंडे के छिलकों का और प्याज के छिलकों का फर्टिलाइज़र बनाती हूँ। अगर मैं अंडे के छिलकों का बना रही हूँ ना, तो उसमें प्याज के छिलके नहीं डालूँगी। अगर अगर प्याज के छिलकों का बना रही हूँ ना, तो उसमें अंडे के छिलके नहीं डालूँगी। घर में जितने भी अंडे इस्तेमाल हो ना, 2, 3, 4, 5, 6, उनके छिलके जो है ना, वो मैंने तोड़ के ना, बॉयल नहीं, अगर आप वैसे उन्हें बना रहे हैं तो बॉयल का हाँ, तो सारा वो ख़त्म हो जाता है न्यूट्रिशन। और अगर कच्चा अंडा जैसे आपने कच्चा ऑमलेट अंडा वगैरह जैसे में आप यूज़ ऑमलेट किया है। वग़ैरह बना रहे हो, तो वो जो अंडे का छिलका है ना, उसे आपने तोड़ के एक डिब्बे में डाल लेना है, या कोई भी आपके पास वो होता है ना, बर्तन जो आपके घर में यूज़ ना हो रहा हो, उसमें आप डाल देंगे। और उसमें पानी डाल के ना आपने 2 से 3 दिन के लिए ना रख देना है। और तीसरे या चौथे दिन आप वो पानी जो है ना, उसमें थोड़ा-सा पानी और ऐड करें, उसमें से छिलके वग़ैरह रिमूव कर दें, हो सके तो कोई पुरानी छन्नी हो तो उससे छान लें। वो फिर आपने ना डाल देना है पुदीने में, और उसके बाद आप ना थोड़ी देर बाद पानी लगा दें पुदीने को। और अगर आप प्याज के छिलकों का बना रहे हैं, तो उनका भी यही तरीका है, जितने भी प्याज आप दिन में इस्तेमाल करें, उनके छिलके जो है ना, वो आप इकट्ठे करती रहें, और वो सारे छिलके आप डिब्बे में डाल के उसमें पानी डाल दें। 3 से 4 दिन के बाद वो पानी आप छान के ना तो ऐड कर दें अपना, और ये बस घर की वेस्ट से ही तैयार हो जाता है, लेकिन इसके बहुत फ़ायदे हैं। हुँ। और बड़ा अच्छा जो है ना इसका रिज़ल्ट आता है। और इसके अलावा जी मेरी एक सिस्टर ने पूछा था कि आपने ना जो खीर बनाई थी कल, उसमें आपने चावल कितने डाले थे? और कितने कप आपने चावल डाले थे 2 लीटर दूध में? तो मेरे ख़्याल से आपने ना वीडियो जो है ना, या तो पूरी वॉच नहीं की, या आपने ध्यान से नहीं देखा, क्योंकि मैंने उसमें बताया था कि मैंने ना सिर्फ़ 1 मुट्ठी चावल लिए हैं, कप का हिसाब नहीं था। सिर्फ़ 1 मुट्ठी चावल मैंने लिए थे और बस उन्हें भिगो दिया था, क्योंकि हम इसमें ना पीस के चावल डालेंगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो न है ना, उनका रिज़ल्ट अच्छा आता है, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और उसके अलावा हमने दूध भी जो है ना, वो खुश्क कर दिया था बिल्कुल। दूध जो है 2 लीटर से हमने 1 लीटर कर लिया था, इतना हमने उसे पकाया था। तो क्वांटिटी जो है ना, वो परफ़ेक्ट थी। फिरनी हम बना रहे थे, खीर नहीं, तो बिल्कुल थोड़ी-सी जो है ना, हमने चावल लिए थे। चावल जितने खीर में कम डालें, दूध जितना ज़्यादा डालें ना, उतनी उतनी अच्छी खीर जो खीर है ना, तैयार मज़े की होती है। बनती है। और बस जी मेरे ख़्याल से मैंने आपके कमेंट्स का जवाब दे दिया। और एक मेरी प्यारी-सी बेटी है, वो बड़ी परेशान हो रही थी साँप का नाम सुन के। जब मैंने बताया कि हमारे सेंध से ना साँप निकला था, तो वो कह रही थी कि आप प्लीज़ अपना भी ख़्याल रखिएगा, बानों का भी ख़्याल रखिएगा। तो आपके प्यार का बहुत-बहुत शुक्रिया, और आपके कंसर्न के लिए बहुत ज़्यादा प्यार मेरी तरफ से। और जी मैं पूरा ध्यान रख रही हूँ, मानो का भी और बच्चों का भी और अपना भी। अल्लाह पाक रहम करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको भी अपनी ज़ुबान में रखे, खुश रखे। बस जी आमीन। बच्चों के लिए मैंने पराठे बना लिए थे, उन्हें दे दिए थे, और पराठों की वीडियो मैंने नहीं ली, क्योंकि आज का कंटेंट जो है ना, अच्छा खासा ढेर सारा होने वाला है। तो कुछ चीज़ें जो है ना, मुझे स्किप करनी पड़ेंगी, क्योंकि फिर ना व्लॉग जो है ना, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि आज हमने पूरे दिन की रूटीन जो है ना, आपके साथ शेयर करनी है। और अभी जी मानो कर रही थी अंदर कमरे कमरे से ना बिस्तर वगैरह क्लोज़ कर रही थी, और क्लोज़ यानी कि फ़ोल्ड कर रही थी। जब से मुझे ना एक बार किसी सिस्टर ने कमेंट किया था कि टीचर आप ना, ओह! टीचर मेरे मुँह से निकल गया है। सिस्टर आप बोलती हो कि ना क्लोज़ करनी, तो ये फ़ोल्ड करना होता है। तो मैं जब भी बोलने लगती हूँ, मेरे वो इंसान का अपना-अपना बोलने का तरीका होता है। तो जब भी बोलने लगती हूँ, तो मेरे मुँह से क्लोज़ ही निकल जाता है, और फिर मुझे याद आता है नहीं फ़ोल्ड बोलना है। ओके। और मानो जी बिस्तर फ़ोल्ड कर रही थी, साथ-साथ जो है ना, सारे काम जो है ना, निपट रहे थे। सेंध से सफाई वग़ैरह हो गई थी, और ये छोटे-छोटे काम सुबह-सुबह जो है ना, वो मानो निपटा के जाती है। और बस ये अभी मैं तैयार कर रही थी ज़ीरा राइस, उसके लिए मैंने थोड़ा-सा लिया था घी, और उसमें मैंने ना खड़े मसाले शामिल कर दिए थे, एक तेज़ पत्ता शामिल कर दिया था, और बस उसे थोड़ी देर कड़कड़ा लिया था। उसके बाद चावल के हिसाब से मैंने पानी डाला था। चावल मेरे पास आधा किलो थे, तो 1 लीटर ना मैंने पानी डाल दिया था। जो मेरे पास मग है ना, ये आधा लीटर का है, और आधे लीटर से थोड़ा-सा ज़्यादा, तो मैं ऊपर से थोड़ा-सा उसे ना कम रखती हूँ। और बस 1 लीटर पानी का ऐड कर दिया। अब इसे मैंने 1 डेढ़ चम्मच मैंने इसमें नमक की डाली थी, हुँ। और बस इसे ढक दिया था। अब जब तक उबाल आएगा, तब तक हम जी बच्चों को सी ऑफ कर लेते हैं। हुँ। बच्चे जा रहे थे स्कूल, और वो कह रहे थे आज हम ना बैट लेके जाएँगे, तो मैंने कहा नहीं जी बैट नहीं लेके जाना।
हैदर का बड़ा मूड और बस खराब हो जी रहा था बच्चे सुबह-सुबह। माशाल्लाह स्कूल चले गए थे क्योंकि बैट ना पिछली दफ़ा जब मैंने इन्हें लेके दिया था तो एक दिन नादिली लेके गया था, तो इसके अपने ही जो हमारे रिश्तेदार हैं ना, उन्होंने ही जो है ना इसका पकड़ के तो पूरा बैट तोड़ दिया था, ईंटों पे मार-मार के जानबूझ के। बेचारा ये छोटा था, वो बड़े थे, उन्हें क्या हाँ, बोल सकता। खेलते हुए पता नहीं इसकी गेंद जो है ना उनको लग गई किसी को और उन्होंने जी गुस्से में आके पूरा बैट ही तोड़ दिया। और फिर इतना मुझे दुःख हुआ कि इतनी मेहनत से जो है ना बच्चों को लेके दिया है, आजकल कोई चीज़ लेनी कहाँ आसान थोड़ी है। और फिर बिल्कुल। बच्चे जो हैं इतने अपसेट हो जाते हैं जब उनके कोई खिलौना कोई तोड़ दे तो बहुत ही बच्चे जो है ना अपसेट होते हैं। अभी जी चावल जो है ना मेरे पास सेलर आए थे तो इनको भीगने के लिए ना टाइम चाहिए होता है अच्छा खासा, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना था, मानो को लेट हो रही थी तो मैंने इतनी देर इन्हें भिगाया नहीं। तो मैंने क्या किया था ना कि मैंने इन्हें हल्की आँच पे पकाया। धीमी-धीमी? हाँ जी, और जब मैंने इन्हें पकने के लिए रखा था ना, तो एक बॉयल आते ही ना आँच जो है ना मैंने पहले दरमियानी कर दी। जब पानी तकरीबन हाफ़ रह गया था ना, तो बिल्कुल मैंने ना फिर सिम आँच पे ना इन्हें रख दिया था ताकि ये अच्छे खिले-खिले बने, वरना फिर ना ये टूट जाते हैं और इतना खिलते भी नहीं हैं। और वो परफ़ेक्ट रिज़ल्ट तो नहीं आया जैसे ये बनने चाहिए थे, लेकिन अच्छे खासे बन गए थे माशाल्लाह। हुँ। और अभी मैं सर्व कर रही थी मानो के लिए और अपने के लिए, और बाकी के थोड़े बहुत जो है ना ये अपनी टीचर के लिए भी ले जाएगी। और कढ़ी माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इतनी बरकत डाली है, हमने 2 दिन कढ़ी खाई है, यकीन जाने। हुँ। परसों हमने बनाई थी, कल भी खाई और आज सुबह जो नाश्ते में भी और दोपहर को भी जे हमने ना यही खाई है, अपनी इसने टीचर्स को भी भिजवाई है। और घर की हो ना लस्सी। लस्सी, तो माशाल्लाह अच्छी खासी कढ़ी जो है ना बन जाती है, टेस्ट भी परफेक्ट होता है और क्वांटिटी भी जो है ना आप जितनी चाहे बढ़ा लें। वो कहते हैं ना पंजाबी लोग, लस्सी ते लड़ाई जिन्नी लस्सी मर्ज़ी और वधा लो। लड़ाई आप ना जितनी मर्ज़ी बढ़ा लो ना वो बढ़ जाती है। और आज पता है एक और मसला भी, आज लाइट बार-बार जा रही है, नेटवर्क नहीं है। हाँ। हो सकता है कि आज का व्लॉग जो है ना वो लेट आए और या फिर शायद आज ना भी आए, कल आए। तो आप लोग प्लीज़ जो है ना समझिएगा, क्योंकि अगर लाइट नहीं होगी, नेटवर्क नहीं होगा तो फिर मेरी भी मजबूरी है। तो इस वजह से फिर हो सकता है आज व्लॉग ना आए, लेकिन कल तो ज़रूर आएगा क्योंकि व्लॉग जो है ना वो मैं रेडी करके रख लूँगी। लेकिन शायद हो सकता है आज लेट भी हो जाए क्योंकि अभी तक लाइट नहीं है। और जी ये हमारा एक पार्सल था। हुँ, दोपहर को जब हुँ, बच्चे हुँ, स्कूल से हुँ, हुँ। आए, लंच वग़ैरह हो गया था, तो ये पार्सल जो है ना हमने काफ़ी दिन से ऑर्डर किया हुआ था क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं और बच्चों के ना होंठ जो है वो फट जाते हैं। बच्चों के क्या, बड़ों के भी फट जाते हैं, मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने ना ऑर्डर किए थे और ये आज माशाल्लाह रिसीव हो गए थे और हम अभी ना बैठे हुए कबाब जो है ना वो एन्जॉय कर रहे थे। बच्चे जब स्कूल से आए तो लंच में इनके लिए ना कबाब हमने फ्राई कर लिए थे। और बस जी मैंने मँगवाए थे ग्लोव्स, लिप ग्लोव्स ऑर्डर किए थे, लिप ऑयल जो होता है ना वो ऑर्डर किए थे। केसन्स और के। ये ज़्यादा टिंटेड नहीं हैं क्योंकि मुझे ना यहाँ से बाज़ार से मैं कितनी दफ़ा लेके आई हूँ, लेकिन उनमें ना टिंट होता है और वो लगाते ही ना बच्चे नहीं लगाते फिर, क्योंकि वो फिर जाता भी नहीं कलर, इतना वो टिकाऊ कलर होता है हाँ। ना। वो एक दफ़ा हैदर को मैंने लगा दी क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि रात को ना सोने से पहले बच्चे लगा लें। हुँ। क्योंकि चिपस्टिक का फ्लेवर जो है ना बच्चों को पसंद नहीं होता। वो कहते हैं कि इसमें ना पता नहीं अजीब-सा जो है ना वो आता है। तो फिर इसलिए मैंने ना ये मँगवाए थे क्योंकि इनमें टिंट नहीं होता और बच्चे जो है ना आराम से लगा भी लेते हैं। और मैंने दराज़ से ऑर्डर किए थे और मुझे ना ये 450 में ना 3 पड़े हैं और बहुत ही अच्छे जो है ना ये, इतने ज़्यादा टिंटेड नहीं है लेकिन इनमें ना थोड़ी-सी शाइन है। 2 में शाइन है, एक जो है ना वो सादा है और हाँ। 2 में शाइन है। तो जो सादा है ना वो बच्चे इस्तेमाल कर लिया करेंगे और जिनमें थोड़ी बहुत शाइन है ना वो फिर हम ऐसे भी यूज़ हो जाता है ना कि अगर आपके पास मैट लिपस्टिक है या हाँ। मैट ग्लोव्स हैं आपके पास और आप चाहते हो उन्हें ग्लोज़ी बनाना, तो उसके ऊपर आप थोड़ा-सा जब ग्लोव्स लगा लेंगे ना, ये वाला लिप ऑयल लगा लेंगे तो बड़ा ही ज़बरदस्त सा फिर वो लुक आता है लिपस्टिक का। तो इसलिए भी मैंने मँगवाए थे क्योंकि मेरे पास ना मैट लिप ग्लोव्स हैं काफ़ी सारे ढेर और सारे। उनके कलर भी बड़े प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे-अच्छे शेड हैं, लेकिन मैं लगा नहीं पाती हूँ। शुगर की वज़ह से ना मुझे डिहाइड्रेशन रहती है, तो वो वैसे ही खुश्क होते हैं। तो जब मैं लगाती हूँ ना, तो वो अजीब से हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाते हैं। तो फिर कुछ इस वज़ह से भी मैंने मँगाए थे कि उनके साथ ना
ये लिप ऑयल जब यूज़ करूँगी ना तो मेरा प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हो जाएगा। और अभी जी ये शाम का टाइम था और मानो को जो चावल जो है ना ज़ीरा राइस बचे हुए थे और मानो के अंदर का जो है ना शेफ़ जाग गया था और मानो ने उस शेफ़ को थपक के सुलाने की बजाय उसने उनका बना दी थी जी बिरयानी, आलू बिरयानी। आलू बिरयानी। और माशाल्लाह मज़े की बनी थी, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था। और मानो ना ऐसे छोटे-मोटे तजुर्बे करती रहती है, थोड़ी-थोड़ी कुकिंग करती रहती है और मुझे यकीन है कि आहिस्ता-आहिस्ता ना इसे कुकिंग जो है ना इसकी इन्हें यकीन होगा कि मैं बड़ा होके अच्छा शेफ बनूंगा। ये बड़ा होके अभी तो बूढ़ा ही होगा, बड़ा तो जितना तो हो सकता था हो लिया, अभी तो झुर्रियाँ ही पड़ेंगी तुझे। अल्लाह अकबर, हले तो नहीं ना पैनी, हले थोड़ा अल्लाह टाइम है। माफ़ी दे। और अभी जी मानो ने बनाई थी आलू की बिरयानी और ये शाम का टाइम था और जो है ना मानो बना के ना तो लेके आई जब तो बड़ी जी मुझे खुशी हुई कि मानो ने आज बिरयानी बनाई है। और यकीन जाने शाम के वक़्त वैसे ही ना आदमी अजीब-सा हो रहा था उस वक़्त तो जब भूख ना लग रही होती है लेकिन गैस वग़ैरह होती नहीं। तो हाँ। ये चावल तो पड़े थे तो मानो ने जल्दी-जल्दी ना आलू काटे 2 और उनको जो है ना उनका मसाला तैयार करके उसमें टमाटर का पेस्ट बना के शामिल किया। हमारे पास दही भी नहीं था और बस उसमें बिना दही के बिरयानी बिरयानी मसाला बनाई। भी नहीं था, कौरमा मसाला शामिल करके तो इसने ना ये बिरयानी जो है ना बना ली लेकिन मज़े की बनी थी। और मुझे तो जी मज़ा ही आ गया था। सारे दिन हम्म। की जो है ना कसर निकल गई ऐसे लगा के बस जी। और अगर इतने से भी चावल अगर पड़े हो ना तो हाँ थोड़ी-सी भी बिरयानी बन जाए तो अगर हम बाज़ार से लेने जाते ये बिरयानी तो हमें 400-500 की पड़नी थी बिल्कुल। और घर में जो है ना फ्री में तैयार हो गई। और अभी जी फाइनली आपके साथ शेयर करेंगे केक की रेसिपी। सारी चीज़ें जो है ना मानो ने रेडी कर ली थी और मैं कह रही थी कि आपकी रेसिपी है, आप ही शेयर करो लेकिन वो कह रही थी जी मम्मा नहीं आप बनाएँ। बनाई इन्होंने है, वीडियो मैंने बनाई हाँ जी, है। ये कह रही थी कि आप बनाएँ। तो जी ये सारी चीज़ें इंग्रीडिएंट जो है ना हमने रेडी कर लिए। कोई इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता, बहुत ही कम खर्च में ना आपका ये मज़ेदार सा टी केक बन के तैयार हो जाएगा। तो हमने बटर जी केक। सबसे पहले जी हमने ले लेना है, हमारे पास 2 चम्मच बटर के हैं, 2 चम्मच हमने घी लिया है, 1 कप हमने चीनी ली है, 1 कप मैदा लिया और चीनी को ना हमने पीस लेना है। 3 से 4 इलायचियाँ लेके ना उनको इलायचियों को भी साथ में पीस लेना है। और इसके अलावा 1 अंडा चाहिए है जी, 1 अंडे से ना बन के हमारा ये टी केक ना तैयार हो जाएगा। और बस हमारे पास ना नहीं था बेकिंग पाउडर तो हम ना मीठा सोडा इस्तेमाल करें बेकिंग लेकिन सोडा यूज बहुत करें। ही कम क्वांटिटी में जाएगा। तो वो हम्म। जितनी क्वांटिटी डालनी है आपने वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपने ध्यान से देखना है, आपने बहुत ज़्यादा ना मीठा सोडा नहीं डाल देना। बस जी 1 कप चला गया मैदा, 1 कप चीनी पिसी हुई और उसी में हमने 3 से 4 इलायचियाँ जो शामिल कर दी थी वो भी साथ में पाउडर हो गई। 1 पिंच हमने ना सिर्फ़ मीठे सोडे की डालनी है, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि उससे उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा और वो बहुत ज़्यादा फूल भी जाएगा। इतना राइस हो सिर्फ़ जाएगा कि 1 हैंडल नहीं पिंच होगा। हमने डालनी, उसी से हमारा केक ना बन के तैयार हो जाएगा। बटर और घी को मिला के ना हमने मेल्ट कर लिया है और उन्हें जो है ना हम इसमें मिला के तो पहले जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट लिए थे ना उन्हें अच्छे से पहले मिक्स कर लेना विस्कर के साथ और फिर हमने ना इन्हें भी अच्छे से मिक्स देना है। जब ये बिल्कुल मिक्स हो जाए ना फिर हमने अंडा डाल देना है और अंडे को भी ना साथ में अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यकीन जाने मिक्स करते हुए ना इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना बटर की, हाय 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 हाय, हाय हाय मज़ा ही हाय। आ गया था। और मुझे यकीन हो गया था कि ये केक ना बड़ा मज़ेदार बनने वाला है। बस ये अच्छे से मिक्स कर लिया, अभी थोड़ा-थोड़ा सा दूध शामिल करेंगे और इसे हम ना मिलाते जाएँगे। अच्छा बहुत ज़्यादा ना आपने ये नहीं करना कि टाइम बचाते हुए ना आपने वो उसमें डाल लिया जूसर में और इसे ब्लेंड कर दिया। उससे फिर पता है क्या होता है? आपकी मेहनत तो बचेगी लेकिन केक जो है ना आपका हार्ड हो जाएगा। टफ हो जाता है। हाँ जी, तो हमने जो इस तरह इसे बनाना है ताकि इसमें ना बबल्स बने। हल्के-हल्के से ना बबल्स बनेंगे इसमें। तो फिर जो है ना केक आपका स्पॉन्जी होगा। अच्छा अवन जो है ना हमने पहले तैयार कर लिया है। कढ़ाई लेके ना उसमें हमने पहले थोड़ा-सा नमक डाला है। नमक के ऊपर ना हमने कोई भी प्लेट जो है ना हमने रख देनी है। ये हमारे पास पिज़्ज़ा ट्रे है। वो हमारी थोड़ी सी खराब हो गई ख़राब हो है। गई है तो वो हमने रख दी है और बस जी इसे हमने ना तेज़ आँच पे गर्म होने के लिए रख देना है। और आज ना हमारा मोए-मोए हो गया था। हाँ। क्योंकि जैसे ही हमने केक बनने के लिए रखा तो गैस चली गई और फिर जो है ना हमने सिलेंडर शाम पे को। सिलेंडर पे हमने फिर केक बनाया है
और मुझे लग रहा था कि आज ना मेरा सिलेंडर ख़त्म हो जाना है, क्योंकि केक पे अच्छी खासी देर लगती है और आँच जो है ना वो भी मेंटेन करनी पड़ती है। तो तकरीबन 40 से 45 मिनट लगते हैं केक को ना बनने में, कढ़ाई में अगर आप बनाएं तो। अवन तो मैंने कभी यूज़ नहीं किया, तो मुझे उसका जो है ना नहीं पता कि कितनी आइडिया देर नहीं है हमें। लगेगी। लेकिन हम तो कढ़ाई में बनाते हैं तो इसमें अच्छी खासी देर लग जाती है। थोड़ा थोड़ा सा दूध शामिल करके ना हमने इसे विस्क करते जाना है और इतना मिलाना है कि चीनी का ना दाना बिल्कुल, क्योंकि अगर आप पीस के भी चीनी डालेंगे ना तो इतनी ज़्यादा वो बारीक नहीं होती, बिल्कुल पाउडर नहीं होती जैसे आइसिंग शुगर हम बाज़ार से लेके आते हैं, फिर भी कोई ना कोई दाना ना बच जाता है। तो आपने इतना मिक्स करना है कि चीनी का दाना बिल्कुल ख़त्म हो। और कंसिस्टेंसी आपने गौर से देख ली होगी कि हमें बैटर ना कैसा रखना है। बस आपने जब बर्तन में डालें ना तो उस बस रिबन बनना चाहिए। तार ना टूटने पाए। हाँ, ऐसी कंसिस्टेंसी उसकी होनी चाहिए। बस केक पैन जो भी आपके पास, मेरे पास ना इतना छोटा केक पैन नहीं है, मेरे पास जो केक पैन है ना वो अच्छा खासा बड़ा है। तो हाँ, ये जो क्वांटिटी है ना केक की, बिल्कुल छोटा सा केक, ये छोटू सा बनना था, तो मानो ने बिल्कुल अगले सारा। दिन ना जिस कोले में बनाया था ना वही कोला हमने ले लिया। उसमें पहले हमने ग्रीस किया ऑयल से, उसके बाद उसमें पेपर रखा है उसके हिसाब से काट के, और फिर ना हमने उसके ऊपर भी थोड़ा सा कील का है, ताकि जब हमारा केक बेक हो जाए ना तो उस कागज़ को रिमूव करना आसान हो। बस जी केक को हमने बेक होने के लिए रख दिया और उधर हमने ना जल्दी से काम लेते हुए बना ली फटाफट से चाय, क्योंकि चाय की ना बड़ी तलब हो रही थी। मैं थोड़ी सी भी काम कर लेती हूँ ना, मुझे चाय की बड़ी तलब लगती है। सही लोग। और मानो ना आज मेरे लिए लेके आई थी निम्को, और वो पड़ी थी तो मैंने सोचा चाय के साथ वही इंजॉय करते हैं, क्योंकि चाय के साथ कुछ ना कुछ हो ना चटर-पटर तो अच्छा लगता है। बस जी फिर ना सिलेंडर पे हमने रख दिया था अल्लाह का नाम लेते हुए केक, और इतना मुझे तो लग रहा था आज मेरा सिलेंडर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये है कि केक जो है ना मज़े का बन के तैयार हुआ था, तैयार हुआ है। बिल्कुल परफेक्ट। बहुत ही अच्छा जो है ना बन के तैयार हुआ था। अच्छा, आपने सिर्फ़ ये ख़्याल रखना है कि आपके पास अगर बेकिंग पाउडर है ना, तो 1 कप में 1 चम्मच जो है ना बेकिंग पाउडर जाता है। सूटेबल जाता है। और अगर आप इलायची नहीं शामिल करें, अगर आपके पास वनीला एसेंस हो ना तो उसका भी आपने इसके लिए सिर्फ़ 1 ड्रॉप डालना है। ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना फिर केक आपका ना कड़वा हो जाएगा, क्योंकि वनीला एसेंस अगर एक्सेस आप ज़्यादा डाल देंगे ना हाँ, तो वो फिर कड़वा हो जाता है। तो आपने बस 1 ड्रॉप जो है ना, इतनी क्वांटिटी में 1 ड्रॉप काफ़ी होता है। तो बस 1 ड्रॉप आप वनीला एसेंस का डाल दें। अगर वो नहीं है आपके पास तो आप इलायची बेस्ट ऑप्शन है। इलायची जो है ना, मेरे बच्चों को वनीला एसेंस से ज़्यादा ना इलायची का जो है ना टेस्ट वो ज़्यादा पसंद है। तो मैं फिर ना केक में इलायची डाल लेती हूँ पीस के ना, और बड़ा ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और केक देखिए हमारा बनके बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा बना था। बच्चे अभी स्कूल गए हुए थे, अभी जब आएँगे ना तो अन्नी मचाएँगे और मानो को ना चखने के लिए भी नहीं मिलेगा। तो मैं इसे कह रही थी कि ना चख लो थोड़ा-सा, कह रही अभी नहीं खाऊँगी मम्मा, बाद में खाऊँगी। तो फिर मैंने तो जी थोड़ा-सा चख के देखा था, माशाल्लाह मुझे तो बड़े मज़े का लगा। और बच्चे अभी ना स्कूल से नहीं आए थे, और जब वो आए थे ना तो बस वो रिएक्शन मैं ले नहीं सकी क्योंकि मुझे लेट हो रही थी। बस जी आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और जल्दी-जल्दी है ना सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह अल्लाह निगहबान। निगहबान।